अब शिव जी रे कने जाए ने सती जी रो आगे कोई वे वो वृतांत। जब शिव जी रे पास में पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो कि परीक्षा की कर ली बताओ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से वीर बात सिपाही उठ वीर हांसने बोले, कहा हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपके ही तरफ प्रणाम किया, हमने जान खाली प्रणाम करिया। जितनी बात सिपावे जितना सती जी अड़ुजन में फंसता जा, जो भी झूठ हाथ बताई दी वह ठीक रहे। तो आपने जो कहा वह सब झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया वह सब जान लिया। क्योंकि शिव जी खुद अंतर्यामी है, अंतर ध्यान दे कि सती जी सीता जी रूप बनाए कोई कोई भी सब जान लियो। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया कि राम जी ने माया कह जो हांसने बोलूँ थी वेर खास झूठ बोली। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की ईशा रूपी भाभी प्रबल हैं। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी ने हृदय में बड़ो विषाद दुख वियो। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, क्योंकि सीता मारो रूप धारण कर दिया, माँ बन गई और तो बड़ो अन्याय वेला। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं और छोड़ भी नहीं सके, छोड़ते भी नहीं बनता। प्रेम करने में बड़ा पाप है, परम प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हो गया। सती जी ने भी हम हाजी बात में नहीं बताओ, मनु मन समझ गए। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का सिमरन करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। ईश्वर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी को सिमरन करे करतूड़ा अपने घर यानी कैलाश पर चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आप में भक्ति की अच्छी दृढ़ता है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है कि सती जी हमकिन रूप हमनो माँ हमनो ऐसी प्रतिज्ञा दूसरो कोई नहीं कर सकता। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? क्या हम प्रतिज्ञा की कि आकाशवाणी हम भाई सती ने आप क्या प्रतिज्ञा करी, मैंने ध्यान ही कोने। हे प्रभु आप सत्य के धाम हो, दीन दयालु हो। यदि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी न कहा, ईज नहीं किया। सती हृदय अनुमान किया, सबु जाने सर्वज्ञ, कीन कपटु में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया, सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेवश होती है, यानी मैं हाची बात नहीं बताई, मैं कपट करियो। प्रीति की सुंदर रीति देखिए, जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है। पानी ने जल में मिलाओ नहीं दूध में मिलाओ तो दूध भाव बिके। आटे भी अड़ी प्रीति और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमें चिंतित है अपना आप। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया। क्या प्रकट मैंने तो कि रेखारो नहीं दियो है कि मैंने किए को नहीं है, पर मनु मन समझ गया है और प्रतिज्ञा कर दी। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया।
और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता कि मैं पाप कर दिया, परंतु हृदय रे भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगी। न्याव कुमार मटका पकावे न्याव के जड़ जीव जड़ने लगा। वर्ष के तो शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं सुनाई। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पर पहुंच गए। चिंता दूर करने वास्ते कई कथाओं सुनाई शिव जी। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। शिव जी तो आपने समाधि में बैठ गया। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा है। हमें सती जी चिंता में ग्रसित है। एक एक दिन युग के समान बीत